दूध में पानी मिलाना तो आप सबको पता है कि दूध में पानी किस तरह से मिलाया जाता है। हम सब के घरों में दूध आता है और उसमें पानी दूध वाले ज़रूर मिक्स कर देते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप किस तरह से जो घी इस्तेमाल करते हैं उसमें किस तरह से पानी मिलाया जाता है। पानी मिलाकर आप प्योर घी किस तरह बना सकते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से घी में पानी मिला सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ जो हम सब के किचन में मौजूद होती है, ऐसी चीज़ों से मैं आपको बताऊँगी घी में पानी मिलाना और घी में पानी मिलाकर बहुत ही डिलीशियस सा हमारा प्योर घी बनाना। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शाइमा अपने चैनल कुकिंग विद शाइमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, घी में पानी मिलाना बताऊंगी। तो चलिए इसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। दूध को मलाई निकालने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें मलाई निकालनी आनी चाहिए। मलाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले दूध को बॉयल करना है और इस तरह बॉयल करना है ना कि बहुत इसमें तेज़ बॉयल नहीं आना चाहिए जिससे कि मलाई टूटे। हमें बिल्कुल धीमी आंच पर इसे एक बॉयल आने तक इसे हमें उबाल लेना है और इस पर जब मलाई की लेयर पड़ जाएगी तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि मलाई दूध को हमने बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है जिससे कि मलाई टूट जाए। अगर मलाई टूट जाती है ना तो अच्छी मलाई नहीं निकलती है और जिससे कि घी भी अच्छा नहीं निकलता है। जब हम इसे बिना हिलाए डुलाए और इसको रख दें, हमें ओवरनाइट या 5-6 घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है और बहुत ही ठीक सी हमारी मोटी रोटी की तरह से बहुत ही मोटी सी हमारी दूध की मलाई बनकर रेडी हो जाती है। इसे हमने निकालना है। सिंपल हमें निकाल कर इसे एक कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। फिर अपने अकॉर्डिंग आप इसे चाहे 15 दिन में या 10 दिन में या आप महीने में जैसे निकालना चाहें उस तरह से आप इसे इकट्ठा करिए और फिर इसे घी निकाल सकते हैं। मैंने इस तरह के कंटेनर में इसे रखा है और मैं 15 दिन में इस तरह से एक साथ करके फिर मैं इसे घी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जो दूध बचा है उसे हमें इस्तेमाल कर लेना है। अब हमने क्या करना है, 15 दिन के बाद जब हमारी मलाई एक साथ हो गई है तो इस तरह से मैंने इसे एक बर्तन में डाला है और इसे हमने ठंडी ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन यहाँ पर हमें ये मलाई का टेम्परेचर समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप इसे चाहे चम्मच से निकालें या आप इसमें हाथ से भी इसे घुमाकर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि हमारे हाथ को बहुत ज़्यादा, जब आप हाथ डालें या उंगली से आप इसे टच करें ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं हाथ से ही निकालती हूँ और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में हमारा घी निकल आता है। इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो भी घी नहीं निकलता और बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो भी नहीं निकलेगा। यहाँ पर हल्का सा ठंडा महसूस होगा, बस हमें इसे रोटेट करना है। एक ही, जिस तरफ आप रोटेट कर रहे हैं ना, एक ही साइड रोटेट करना है और इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती जाएगी। पहले ये क्रीम फॉर्म में सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ सा, उसके बाद दानेदार होता जाता है और फिर क्रीम फॉर्म में आके और इस तरह से दानेदार होकर हमारा घी निकल आता है। देखिए इस तरह से बस हमें रोटेट करना है और घुमाते हुए देखिए हमारा घी बनकर रेडी हो गया। अब हमने इसे एक साइड कर लेना है और इससे क्या होगा ना, जो भी मट्ठा होगा एक्स्ट्रा वो एक साइड हो जाएगा और हमारा जितना भी घी होगा वो हमारा एक साइड हो जाएगा। इसे हमने एक साइड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा मट्ठा है उसे हमें निकाल देना है। अगर आपने इसे फ्रीज़र में रखा है तो आप इसे गर्मियों में फ्रीज़र में ही रखिए क्योंकि ये जल्दी से थोड़ा सा इसमें कड़वाहट आ जाती है। अगर आपने फ्रीज़र में नहीं रखा है तो आप इसे एक बार चख लीजिएगा, अगर ये कड़वा हो गया तो ख़राब हो जाएगा। नहीं, आप अगर नहीं कड़वा हुआ है, आपने इसे फ्रीज़र में स्टोर किया था तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे मट्ठी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंड के मौसम में तो आप इसे दूध की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इससे आप खोया भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ये छाछ की तरह इस्तेमाल होगा और इसको आप कड़वा नहीं है तो आप इसमें रायते की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे मट्ठे की तरह भी इसे पी सकते हैं या आप इसमें से पनीर भी बना सकते हैं। हमने इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा घी था निकाल लिया है और हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम ऑन करनी है और ये जो कढ़ाई है इसमें हमने जो भी घी निकाला है इसको हमने चढ़ा देना है और इसे हाई फ्लेम पर ही हमें पकने देना है और इसे अच्छी तरह से बॉयल होने देना है। जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, हमें इसे मिक्स कर देना है और बॉयल आने का वेट करना है। बॉयल आने के बाद इसकी हमें, क्योंकि इसमें जो झाग होता है ना वो ऊपर आकर बाहर कढ़ाई से गिर सकता है, तो हमने क्या करना है, इसे बहुत धीमी आंच पे कर देना है और इसे पकने देना है। और इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि
जिसके झाग जैसे जैसे ये पकेगा ना तो झाग कम हो जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं। जब तक हम हमने जो ये छाछ निकाला, इससे मैं आपको पनीर निकालना भी, पनीर बनाना भी बताती हूँ। इससे हम पनीर कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। इसको मैंने एक बर्तन में डाल लिया है। इस तरह से मैंने एक छोटे बर्तन में इसे डाल लिया है। डालने के बाद अब हमने इसे पनीर बनाने के लिए इसे बॉयल करना होगा। आप जब इसे बॉयल करेंगे ना तो ये हमारा पनीर की तरह, जैसे दूध हमारा फटता है ना पनीर बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से ये फट जाएगा और हमारा पनीर बन जाएगा। इस तरह से देखिए दूध फट गया है और पनीर बनना शुरू हो गया है और हमें एक बॉयल आने देना है। इस तरह से हमारा पनीर बन गया है। अब हमने क्या करना है, एक छन्नी लेना है और इस तरह से स्ट्रेनर में डालकर इसे हमने छान लेना है। और इसे देखिए इस तरह से हमने छान लिया है। अगर आप चाहें पनीर बनाकर आप पीसेस वाला करना चाहते हैं तो आप इसे रुमाल में या किसी भी कॉटन के कपड़े में बांधकर इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। इनके पराठे बना लेती हूँ पनीर का, या इस तरह से मैं पनीर की भुर्जी बना लेती हूँ। मैं इसे किसी सैलेड के साथ मिक्स करके, अगर आप डाइट पे हैं तो अब इसे सैलेड के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा और घर का बना हुआ पनीर है, बहुत ही डिलीशियस भी होता है, सॉफ्ट सा। तो बस हमने इसी तरह इसे पनीर बना लिया। अब घी भी हमारा लगभग 5 से 7 मिनट हो गया है इसे हमने पकते हुए, और देखिए इस तरह से इसमें झाग अभी भी है। जिस तरह से ये पकते जाएगा ना, इसकी पहचान यही है कि घी जब आपका बन जाएगा ना तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा और इसके ऊपर जितने भी झाग है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा घी जो बनकर बिल्कुल झाग भी ख़त्म होने लगा है। और हमने काफ़ी देर तक, गर्मी का दिन है ना तो काफ़ी देर तक गर्म होता है। अगर हम इसे ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे ना तो फिर हमारी जो घी की तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब आप इसे यूज़ करेंगे ना ये बिल्कुल तेल की तरह होगा, बिल्कुल इसका सारा तासीर ख़त्म हो जाएगी। तो हमने घी को कभी भी ओवर कुक नहीं करना है। देखिए इस तरह से बस झाग ख़त्म हुए हैं। अब हमने गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देनी है और इसे हमने उठाकर अलग जगह पर रख देना है, जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। बस इस तरह से जैसे ही घी ठंडा हो गया है तो अब हमने इसे छान लेना है, और इसे छानकर मैं दिखाती हूँ कि हमने इसमें से कितना घी निकाला है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैं पानी मिलाकर घी को दोगुना करूँगी, और इस ऐसे सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ना कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि आपने ये पहले क्यों नहीं सोचा, आपने ये ट्रिक पहले आपको क्यों नहीं पता थी। तो देखिए इस तरह से हमारा कितना ढेर सारा घी बनकर रेडी हो गया है। अब हमने जो इसमें एक्स्ट्रा घी है ना, अब कढ़ाई में जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी दिख रहा है ना, हमने इसे निकाल लेना है। छन्नी की मदद से हमने इसे छानना है और इसे दबा दबा के जो भी एक्स्ट्रा घी है ना उसे भी हमने निकाल लेना है। इस तरह से हमने सारा घी निकाल लिया है, और निकालने के बाद ये सिर्फ हमारा, अगर आप चाहें तो इसे खोए की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में डालने में, या आप इसे क्या करें, बच्चों को थोड़ी सी शक्कर डालकर या चीनी डालकर दे दें तो बहुत ही डिलीशियस लगता है, बच्चे इसे आराम से खा लेते हैं। लेकिन मैं आपको इससे घी बनाना बताऊंगी। तो इसमें यहाँ पर हमने पानी डाला है और चारों तरफ से कढ़ाई से हमने इसे साफ़ कर लेनी है कढ़ाई, और इसमें 1 लीटर जितना मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद अब हमने इसे क्या करना है, इसे हमने फ्लेम ऑन करके रख देनी है और इसे हमने अच्छी तरह पकाना है। इसे अच्छी तरह धीमी आंच पे पकने देना है और इसे बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाने देना है। देखिए इस तरह से जब बॉयल आ गया है तो इसमें घी किनारे आने लगा है। इसके साथ अभी इसमें मुझे और क्या ऐड करना है, इसके लिए आपको वीडियो में साथ मेरे बने रहना है यहाँ पर। और अब हमने इसे फ्लेम ऑफ करके इसे ढककर रख देना है। जब अच्छा सा बॉयल आ गया है ना तो अब हमने इसे ढक देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक इसका हमें वेट करना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो 2 घंटे के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया है। फ्रीज़र में रखने के बाद देखिए इस तरह से हमारा कितना अच्छा परफेक्ट घी जो ऊपर आ गया है ना, देखिए कितना ढेर सारा घी बनकर रेडी हुआ है। अगर आप पहले इस तरह से नहीं निकालते हैं तो आप कितना सारा घी वेस्ट कर देते हैं। और हमने पानी मिलाकर देखिए कितना ढेर सारा हमने यहाँ पर घी बना लिया है। अब हमने इसे सारा इस तरह से निकाल लेना है और बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाता है। और नीचे देखिए इस तरह से जो भी बचा है अब ये बिल्कुल आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसे आप फेंक दीजिए। और अब हमने जो घी निकाला है ना, इसे मैं आपको गर्म करके दिखाती हूँ कि कितना ढेर सारा इसमें से हमने घी बनाया है। अगर आप नहीं निकालते तो आप कितना सारा घी वेस्ट कर देते। तो यहाँ पर हमने इसे
बर्तन में डालकर और इसे हमने गरम कर लेना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी दूध या मलाई अब नीचे नहीं है जो हमें इसे बहुत देर तक पकाना पड़े। बस एक बॉयल आया है, अब हम इसे बंद कर दिया है और देखिए यहाँ पर छान कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ढेर सारा घी हमारा बनकर रेडी हुआ है। 250 ग्राम की कटोरी है जो कि इस तरह से भर कर रेडी हुई है, जो कि हमारी इतनी भर गई है। और ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा कितना ढेर सारा हमने पानी मिलाकर घी बनाकर रेडी किया है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल हमारे इसी घी की तरह ही होगा। आप बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मेरी रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ईजी टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।